हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी पे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो है वो सेमेस्टर 1 का एग्जाम होने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं, है ना, बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो इस चीज़ का उम्मीद लगाए हुए हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो कब जारी होगा, है ना। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आपको रिजल्ट को जो है वो चेक करना है और कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि इससे पहले आप लोगों को ट्वेल्थ में जो है वो ऑनलाइन आपको एक वेबसाइट था जेक, जिसके माध्यम से आपको एक लिंक दिया जाता था और वहाँ पे आप रोल नंबर और रोल कोड डाल के अपना चेक कर लेते थे। बट इस बार आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपको जो है वो कहाँ से चेक करना है कि आप फेल किए हैं, पास किए हैं, कि प्रमोट किए हैं, है ना। अब आपका एक नया चीज ऐड हो जाएगा, प्रमोट। प्रमोट का मतलब होता है कि किसी एक पेपर में आप फेल हो गए हैं, उसके बावजूद भी आपको आगे भेज दिया गया है। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले रिजल्ट को चेक करने के लिए आपके पास होना चाहिए गूगल या फिर क्रोम, ठीक है। जहाँ पे आप आकर यहाँ से सर्च कीजिएगा रिव्यू। तो जैसे ही आप सर्च कीजिएगा, देखिए आपका रिव्यू का जो वेबसाइट है ना, वो आपको फर्स्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये जो आपका फर्स्ट में जो आपको दिख रहा है, ये आपका रिव्यू का वेबसाइट का लिंक है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो वेबसाइट के ऊपर आप चले जाइएगा। अदरवाइज यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट ऑफ बीए, बीएससी या फिर बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाला आपको दिखा रहा है। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको हमेशा जो आपका एक सही प्रोसेस है उसको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस लिंक के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा आपके सामने, है ना। जो कि ये आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है ना। इस पे देखिएगा तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी नोटिस की आवश्यकता होती है तो ये आपका नोटिस सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है। इसको क्लिक कीजिएगा तो नोटिस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आपको अभी रिजल्ट चेक करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक कीजिएगा तो रिजल्ट में आपको अंदर जाना है, ठीक है। अभी हम इसमें बताएंगे कि कैसे आपको जो है वो प्रोसेस वाइज आपको चेक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते वक्त आप इसको क्लिक करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका 2-3 चीज का आपका यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। जिसमें पहला ऑप्शन है आपका एग्जाम फॉर्म फिल करने का। अगर आप खुद से एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप एग्जाम फॉर्म फिल किए होंगे सेमेस्टर 1 का, है ना, और यहाँ से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किए होंगे या फिर आपका कैफे में भी करवाए होंगे तो आपको यहाँ से हो जाएगा। अगर आपका रिजल्ट जो आएगा, अगर में देखिए रिजल्ट का सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा और रिजल्ट जब आएगा तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको जब अपना रोल कोड और रोल नंबर डालिएगा तो नोट का जो है फाउंड लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे तुरंत जो है वो अपलोड नहीं होता है। सबसे पहले आपको किस फॉर्म में मिलता है तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है। आपको जो है वो यहाँ से आपको बैक आ जाना है और देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे आपको बता रहे थे ना, ये रिजल्ट का सेक्शन, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिजल्ट दिया जाएगा सबसे पहले और आपको एक पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया जाएगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इसको इन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से रिजल्ट जितने भी अभी पब्लिश हो रहे हैं, है ना, आपका जैसे कि मान लीजिए मार्च एग्जाम में जो हुआ है ना, फिर मई में जितना हुआ है, ये सारा एग्जाम जो हुआ है जिस मंथ में, उसके अनुसार से देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, है ना। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे सारा रिजल्ट पब्लिश कर रहा है। लास्ट डेट में देखिए आपका यहाँ पे 8 तारीख को रिजल्ट पब्लिश हुआ है और ये आपका पब्लिश हुआ है आपका कहीं ना कहीं जो है वो मई महीने में, और आपका भी जो है वो एग्जाम मई में हुआ है, अभी आपका पब्लिश नहीं हुआ है। जस्ट आपका कुछ दिनों में ही आपका जो है वो रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाए, क्योंकि देखिए आपका भी जो एग्जाम हुआ वो मई में हुआ है और मई का रिजल्ट जो है ना, वो आ रहा है। यानी कि जिस मंथ में आपका एग्जाम हुआ है उसी मंथ में जो भी आपका सीबीसीएस के अकॉर्डिंग हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। आपका अदर जो आपका है सेमेस्टर्स का, उसका भी जो एग्जाम हुआ है वो सारे का जो है वो रिजल्ट पब्लिश हो रहा है। तो मई का जो एग्जाम, मई मंथ में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, है ना, उस एग्जाम का जो है रिजल्ट अब धीरे धीरे पब्लिश हो रहा है। लास्ट आपका 8 तारीख तक हुआ था। इधर 2 दिन जो है आपका, है ना, वो छुट्टी था, हॉलीडे था। इसके बाद आपका हो सकता है कि आपका कल के बाद आपका जो है 11, 12, 13 इसी के बीच में आपका, है ना, कभी भी आ सकता है रिजल्ट। तो आप लोग जितने लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो सारे लोग पेशेंस पूर्वक धैर्य बनाए रखें। बहुत जल्द आपका जो है वो रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आ जाएगा, बस आपको यहाँ पे आना है और आपको ये पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब डाउनलोड कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुलेगा और हर कॉलेज का यहाँ पे देखिए आपका एक ही कॉलेज है ना। तो इस तरीके से देखिएगा यहाँ पे और भी, जैसे कि मान लीजिए हम दूसरा को ओपन करते हैं, है ना, तो इस तरीके से एक एक पीडीएफ निकल रहा है ना। और इस पीडीएफ में देखिएगा तो आपका जो है वो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। सभी कॉलेज दिया रहेगा और कॉलेज के अकॉर्डिंग आपका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा। देखिए इस तरीके से, है ना, आपको मिलेगा।
देखिए यहाँ पे जो है आपका जो भी आपका सीबीसीएस के अकॉर्डिंग है या एफआईयूजीपी के अकॉर्डिंग है, ये सारा लिखा हुआ रहेगा, कॉलेज का नाम लिखा रहेगा, ठीक है। और इस कॉलेज के नाम के नीचे आपका जो है रोल नंबर मेंशन किया हुआ रहेगा। अगर पास में है आपका नंबर रोल नंबर तो आप जो है वो पास है। यहाँ पे अगर प्रमोट में दिया हुआ है तो आप जो है वो प्रमोट है, ठीक है। और अगर आपको फेल में दिया हुआ रहेगा तो आप फेल कर गए हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको अपना पीडीएफ को चेक कर लेना है। और इस पीडीएफ को चेक करने के बाद आपको सिर्फ यही पता चलेगा, प्रोविजनल आपका रिजल्ट रहता है, ठीक है। यानी कि आपका जो रिजल्ट जारी करने से पहले आपको प्रोविजनल रिजल्ट दिया जाता है कि आप जो है वो पास किए हैं, फेल किए हैं, आपको इसका जानकारी है ना। उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब जाके आपको कहाँ जाना है, देखिए आपको यहाँ पे वापस इसी में भी आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप वापस जाके जहां से हम आपको बताएं क्लिक करके चेक करने के लिए, वहां पे भी जा सकते हैं। अदरवाइज इसी में आप क्लिक कीजिएगा रिजल्ट के ऊपर, है ना। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि क्लिक हेयर टू नो योर मार्क्स, यानी कि आप नंबर को जानना चाहते थे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर रिजल्ट, रिजल्ट के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आएगा जहां पे आपको डालना है, देखिए कोर्स डालना है कि क्या है, एफआईयूजीपी का कोर्स रहेगा। अभी रिजल्ट नहीं आया इसलिए आपको नहीं दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर दिखाएगा, सेमेस्टर 1, और फिर स्ट्रीम दिखाएगा कि आपका साइंस है, कॉमर्स है। साइंस कॉमर्स आपको नहीं दिखाएगा, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज दिखाएगा, आपका मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग दिखाएगा, है ना, आपका जो है नेचुरल साइंस दिखाएगा, है ना ये। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर डाल के आपको सर्च कर लेना है और आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो है ना आपका वो 2 दिन के बाद आता है ना। 2 दिन के बाद आपका जैसे ही प्रोविजनल रिजल्ट आएगा पीडीएफ वाला, उसके बाद आपको 2 दिन के बाद दे दिया जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल्स। आपका कुछ दिन के भीतर ही आपका रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा, आप लोग पेशेंस रखिए। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं। और आप लोग दोस्तों एक काम कीजिएगा, इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सेमेस्टर 2 का जो आपका मैनर पेपर है वोकेशनल का, उसमें आप कौन सा पेपर रखे हैं। क्योंकि आप लोग अगर बताइएगा तो हम उसका क्लास भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मेजर का क्लास जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि मैनर का क्लास आप लोगों को कॉमनली हम जो है प्रोवाइड करें। तो आप लोग सभी कोई मैनर पेपर का लिस्ट जो है वो जरूर से हमको बताइएगा कि क्या क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।